चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छा, मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ सारे लोगों की अटेंडेंस, उसमें भी 5-6 मिनट लग जाएंगे, तो हमारे पास जरा टाइम कम है। तो 15 मोर मिनट्स या थोड़ा सा और टाइम, ताकि हम इस टॉपिक को खत्म कर पाए। ठीक है ना? तो हमने पहले भी 2 क्लासेस मिस कर दी थी, तो हम इस टॉपिक को खत्म कर पाएंगे। ठीक है? तो अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं, सारे लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी। चलिए, अब जरा ये, अगर आपको ट्रायंगल याद हो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट और सबसे नीचे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो आपने कहाँ से शुरू करना है? आपने यहाँ से शुरू करना है। ये 1 मिनट। ठीक है? तो ये वही चीज है कि आपने फॉलो द मनी। तो स्टेक होल्डर कैसे होगा? तो सबसे पहले आप इनसे मिलेंगे, फिर पूछेंगे डिपार्टमेंट स्कोप पूछेंगे। ठीक है? क्योंकि इनका मसला आपने सॉल्व करना है। ठीक है? अब मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं वो जो मैंने बताया था कि जी, प्रोजेक्ट कब इनिशिएट होता है? प्रोजेक्ट प्रॉब्लम से या नीड से इनिशिएट होता है, और आप एक सोल्यूशन देते हैं, तो आपको सॉल्व करना होगा उसका मसला। तो आप स्पॉन्सर की सुनेंगे, तो वो बताएगा कौन कौन से लोग, कहाँ लोग। तो आप ये हेल्प, ये डायरेक्शन है कि कौन कौन से लोग होंगे। ठीक है? उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे, यानी एचआर डिपार्टमेंट का हेड और फलाने डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है? तो ये सारे लोग आपको बताएंगे कि भाई हमारा मसला है क्या, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स। ये बिजनेस की जुबान में पूछा जाता है कि मसला है क्या, व्हाट आर योर पेन पॉइंट्स। वो बताइए आपके मसले क्या हैं, तो मैं मसला हल करूंगा। तो फिर आखिर में सबसे नीचे जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? ये देना क्या है, तो जो यूजर है वो आपको बताएगा स्क्रीन एंड रिपोर्ट्स। ठीक है? तो इस तरह की डायरेक्शन से आपको हेल्प मिल जाएगी। सबसे नीचे से नहीं जाना चाहिए कि जी एचआर के डिपार्टमेंट में चले के बताइए क्या बनाना है। तो ये वो वाली चीज है, नीचे वाली चीज, यानी आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट परस्पेक्टिव से चले गए। ठीक है? ये वैल्यू पर्सपेक्टिव है कि वैल्यू जिस आदमी ने मांगी है, जो पैसे दे रहा है, उससे पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे। तो रिक्वायरमेंट लेने से पहले आप राइट स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन्हीं से मिलेंगे, और फिर इनसे बोलेंगे कि भाई ये सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन है, तो वो बताएगा ये वाला आदमी। तो फिर कहेगा सर इसकी अवेलेबिलिटी मुझे चाहिए होगी इस आदमी की, क्योंकि डिपार्टमेंट चला रहा होगा, तो ये नॉर्मली वेरी बिजी पर्सन, तो हमें इनकी रिसोर्स की जरूरत होगी। फिर ये और लोग देंगे। जो लोग देंगे उनमें से जो अच्छे लोग होंगे वो नॉर्मली नहीं दिए जाते हैं। ठीक है ना? यानी नहीं देने का मतलब ये है कि वो जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट चला रहा है, काम कर रहा है, तो उसका टाइम नहीं होता है, तो इसलिए वो मांगना जरूरी है। राइट रिसोर्स मांगना जरूरी है फ्रॉम द टॉप। ये बात समझ में आ रही है? वरना फिर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, आइडेंटिफाई हो रहा है तो अवेलेबल नहीं है बाद में। वो आइडेंटिफाई तो हो गया है हेड ऑफ द फलाना, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, आपके पास वो रिसोर्स होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए, और वो मैंडेटरी है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर वो नहीं अवेलेबल है, तो आपको मालूम है कि ये तो वो आदमी नहीं है जो रिक्वायरमेंट देगा। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यस। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो एडवाइस क्या है, या पहली बात क्या है कि जनाब अपनी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखेंगे, और फिर देखेंगे उनमें से कौन कौन से लोग हैं, और ये सारा कुछ है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, कुछ तो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, और कुछ लोग होंगे, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर होगा कि वो डिजिग्नेशन उसके पास नहीं होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल से काम करता होगा, और वो इंस्टीट्यूशन का बहुत ही नॉलेजेबल आदमी होगा। लोग उससे पूछते होंगे, तो वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होगा, लेकिन सिस्टम के बारे में और इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता होगा। तो ये भी आपको हाईलाइट करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जो रिक्वायरमेंट देंगे। और इसके अलावा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। इनफॉर्मल लीडर्स कौन से हैं, तो ये आपको जितना अच्छा पता होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, उतना अच्छा आप रिक्वायरमेंट ले पाएंगे। तो अभी आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने से पहले कौन कौन से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है। अगर वो नहीं किया आपने नोइंगली, तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप कुछ मिस कर जाएंगे। अभी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बना रहा हूँ। एग्जाम्पल है, और मैं बहुत सारे लोग हैं, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस आईटी का डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो मुझे मालूम होना चाहिए ये लोग हैं। अब मैं कराची में हूँ, और यहाँ कराची का रीजनल मैनेजर मिल जाएगा, एरिया सेल्स मैनेजर मिल जाएगा, लेकिन नेशनल सेल्स मैनेजर जो है वो लाहौर में बैठते हैं। अब बताइए क्या करूँ? तब मैं सीईओ से पूछूंगा, वो कहेंगे यार जरूरत नहीं है।
तो मुझे मालूम है कि जरूरत है, ठीक है, तो या तो मुझे वहां भेज दें या इनको यहाँ बुला लें। अब ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ये वाला जो आदमी है ना, नंबर 2 है, इसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, तो मुझे इनसे मिलना जरूरी है। इसी तरह से सेल्स का जो डिपार्टमेंट है, तो सेल्स की कुछ चीजें फाइनेंस है, यानी जब आप कुछ चीजें बेचेंगे तो पैसा भी आता होगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा आप रिसीव तो करते होंगे लेकिन किसी और मॉड्यूल में जाएगा। तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे पूछनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा। तो यू आर डेवलपिंग ए सेल्स सिस्टम, बट देर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से नहीं मिलेगी, वो कहीं और से मिलेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन फाइनेंस वाले बताएंगे। So before you start documenting the requirement as BA and very knowledgeable and experienced BA, you should know कि who are the right stakeholders। ये बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है सर की? जी सर। जी यस सर। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं तो सर ने बताया था कि आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, पीपल हैंडलिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट। तभी डॉक्यूमेंट करना नहीं शुरू किया, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लोगों के बारे में क्यों पता होना चाहिए, कि जितना पता हो पाएगा उतनी अच्छी रिसोर्स पुल कर पाएंगे, उतने सही लोगों को इन्वॉल्व कर पाएंगे, और उतनी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट और करेक्ट होगी। ठीक है, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोग हैं, अब ये नाम है, टॉप मैनेजमेंट है, फिर एक है वो आदमी जिसने रिक्वेस्ट किया था, तो वो कौन आदमी है और उसका आइडिया क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैन, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, आखिरी वाला आदमी कौन है? आखिरी वाला आदमी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एचआर का सिस्टम बना रहा हूँ, तो पता चला जो डिपार्टमेंट है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, एट पार नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अगर अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप नॉलेज को बोरो कर लेते हैं, तो किसी एचआर के कंसल्टेंट को कहते हैं भाई आप हमारे प्रोसेस सही कर दें, चीजें कर दें, और फिर हम आपसे ऑटोमेट करवा लेंगे। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है उसकी नॉलेज लिमिटेड है, तो आप एक कंसल्टेंट हायर कर देते हैं जो आपको अच्छी रिक्वायरमेंट या अच्छे प्रोसेस बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, आपका वेंडर, सप्लायर, कस्टमर, रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग की एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट होगी इंटरनली, लेकिन स्टेट बैंक कुछ कहेगा, तो वो स्टेट बैंक जो कुछ कहेगा वो रेगुलेशन होगी, वो आपको करना ही करना है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बैंक जो है वो कस्टमर की बेनिफिट में कुछ चीजें बताएगा कि भाई ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक को, स्टेट बैंक ये कहता है कि अगर आपका एटीएम 1 घंटे से ज्यादा खराब है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोग आ रहे हैं ना और वो खराब है, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए स्टेट बैंक को, तो अगर स्टेट बैंक आपको सीधा करे कि भाई ये क्यों खराब है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसी तरह से रेगुलेटर, स्टेट बैंक ये कहता है कि जो कस्टमर का डेटा है वो बहुत ही प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, मैंने अगर बैंक को अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारी चीजें दी हुई है, तो बैंक को दी हुई है ना, वो ऐसा ना हो कि बैंक से निकल के कहीं और चली जाए। ठीक है, अब ये पीएम बॉक का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, बीए बॉक का मतलब है बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो पता होगा आपको, पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। इसको यूं समझ लीजिए, जब आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो आपके ऑफिस में ना, जैसे आपके लोग होंगे फाइनेंस मैनेजर, फलाने मैनेजर, तो आईटी के अंदर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है, पीएमओ ऑफिस होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, तो ये सुपर सेट है, ये सबसेट है प्रोग्राम मैनेजर, सॉरी पोर्टफोलियो मैनेजर उसके अंदर होता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर, और उसके सबसेट जो है ना वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं, समझ में आ रहा है। डोमेन एसएमईज कौन होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज कौन होते हैं? डोमेन एसएमईज वो होते हैं जो एक्चुअली फंक्शन के एक्सपर्ट होते हैं या बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज आप लोग होते हैं जो आर्किटेक्ट, डेवलपमेंट टीम, ठीक है ना, ये वाली चीजें जो बना रहे हैं।
ये इम्प्लीमेंटेशन है एसएमई से। कौन कह रहा है अलाउ करें भाई? सारे लोग तो हैं। लेट मी सी, आई डोंट नो। कौन कह रहा है जो लॉगिन नहीं है भाई कोई? आई डोंट नो। एक मिनट। सारे लोग? आई डोंट नो। ओके, लेट मी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माय अपॉलजी, मैंने एडमिट कर दिया, मुझे नजर नहीं आ रहा था। ठीक है। मेरे से गलती हो गई, मैंने एक्चुअली सेटअप में गलती कर दी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं आया था जरा लेट, तो फिर इसलिए 6:30 बजे शुरू करना था, 12। ठीक है। चीज जो लोग लेट आए, मैं बता रहा हूँ कि अटेंडेंस में नहीं ले रहा हूँ, सारों की अटेंडेंस लगा दूंगा, बस इसको जरा कर लीजिए, और फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा, तो जो कुछ आपको अगर मिस कर दिया है तो आप दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर एक आप नोट कर लेंगे, जनाब ये वाले साहब, ये वाले साहब, तो उसको मैं स्टेक होल्डर रजिस्टर कह रहा हूँ, ठीक है। और उसमें उन लोगों के बारे में होगा, उनका नाम, पोजीशन और सारी चीजें होंगी, ठीक है। फिर उनकी असेसमेंट इंफॉर्मेशन होगी, उनकी स्टेक होल्डर क्लासिफिकेशन होगी। मैं उनकी एक रफ सी नॉलेज बना रहा हूँ, पहले आइडेंटिफाई हो गए, अब मैं बना रहा हूँ कि जनाब वो साहब क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि मैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, मैंने एक रजिस्टर बना लिया है, इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो जो वाइट वाले हैं, ये फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो बैंक के इंटरनल लोग हैं, ये रैम फलाने साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये फलाने साहब हैं। तो मैंने लिख दिया उनका नाम और ये सारी चीजें, और उनका रोल लिख दिया है कि जो प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं, ये बजट अप्रूव करेंगे फाइनेंस मैनेजर, और ये हमारे हेड ऑफ आईटी हैं जो पीएमओ हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हाउस में ये चीजें हैं, तो मैंने लिख दिया है। और मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ। अब ये एक डायग्राम मैंने बना लिया है कि ऐसे लोग, मतलब जो लोग मैंने नोट कर लिए, लिस्ट बना लिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ, मैं उनको क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोग जो, जिनकी पावर बहुत ज्यादा है और जिनका इन्फ्लुएंस बहुत है, तो उनको मुझे क्लोजली मैनेज करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये नाम आ गए, सात साहब, असले एक डमी नाम है, तो इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है, इस तरह से दानिश साहब, जवाद साहब को सेटिस्फाई करना है, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में बस इनको इन्फॉर्मेशन देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने लोग आइडेंटिफाई किए, उनकी पर्सनैलिटी को समझा, और मैंने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बना लिया। अब मुझे उनके रूम में एंटर होने से पहले पता है कि साथ साहब कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और कितना वो कर सकते हैं, तो अब मुझे उसी हिसाब से इनको इंगेज करना है। तो मैंने स्ट्रेटेजी बना ली, आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी पर्सनैलिटी पता चल गई, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना ली। अब मैं इनको एक खास तरीके से हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जरा रुकिए और जरा सोचिए, एज बीए ये काम आप नहीं कर रहे हैं तो क्या नुकसान है, और आप जाने से पहले 2 दिन लगा देते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं, और ये थोड़ा सा नोट कर लेते हैं लोगों के बारे में। तो 3 दिन लगा के जो आपने ये स्टेक होल्डर रजिस्टर बना लिया है, और टॉप टीयर, मिडिल टीयर की जो इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्फिडेंशियल होती है, कस्टमर से नहीं शेयर होती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास और आपकी टीम के पास है। तो आपके ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट लेने में, दोस्ती करने में मदद देगी एस बीए, या नहीं देगी? जी, देगी या नहीं देगी भाई? सुन भी रहे हैं सर की? Yes, sir. तो बात समझ में आ रही है? तो एज रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको ये रियलाइज करना चाहिए, सर ये बता रहे हैं कि अभी आपको ये टेक्निक्स नहीं आती हैं कि लोगों को कैसे पहचाने, ये टेक्निक्स नहीं आती हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी कैसे जज कर ले, ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ
ये बात आपको समझ में आ रही है? अपने माउस को जरा होल्ड कर लें जो भी है जी। यहाँ सर ये समझाना चाह रहे हैं कि जनाब लोगों को आइडेंटिफाई करना, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में पता करना और उनकी पर्सनैलिटी को नोट कर लेना विल हेल्प यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ अब, ताकि मैं जो कुछ समझा रहा था, सॉरी जी। अजान हो रही है तो हम क्या करें, ब्रेक कर लें या खत्म कर लें या दोबारा? अजान तो हो रही है, नमाज तो पढ़नी है, मुझे भी जाना है, तो क्या करें? व्हाट इज द एडवाइस? इसको यहाँ क्लोज कर लें? यस सर, क्लोज। ठीक है, तो फिर हम कल की क्लास नहीं, आपकी तो क्लास हो गई। चलिए फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो एक आध क्लास और भी इसी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी तो जरा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ओके अब इसको क्लोज कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।